साथियों नमस्कार, मैं आपका प्यारा धर्मेंद्र फौजदार। कैसे हो आप? सभी स्वस्थ होंगे, एकदम पढ़ाई में बिजी होंगे क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो डेट आ चुकी हैं। तो अब बातें करेंगे अपन अपने एक सिलेबस को लेके, और मैं आपको इतिहास विषय का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको लेके आ रहा हूँ, और हम बात करेंगे इस इतिहास विषय पे, और इतिहास विषय के इम्पोर्टेंट टॉपिक से अपन आज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मेवाड़ रियासत से। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे रियासतकालीन राजस्थान, सभी जो रियासतें हैं आपकी सारी रियासतों को अपन कवर करेंगे। ठीक है, और इस बैच में मैं आपको जीरो लेवल से लेके और टॉप लेवल तक संपूर्ण जो इतिहास है वो सारे टॉपिक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर लेके चलूँगा। तो शुरुआत करेंगे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण रियासत से, और वो रियासत होगी आज गोहिल वंश मेवाड़ रियासत। तो आज इस क्लास में हमारा जो चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत में साथियों जिस वंश ने शासन किया वो वंश है आपका कौन सा? गोहिल वंश। तो मेरे प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे इस गोहिल वंश मेवाड़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मेवाड़ रियासत में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका ये मेवाड़। तो पहले तो हम इस मेवाड़ के बारे में बात करें कि ये क्षेत्र कौन सा है। तो इस मेवाड़ क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो ये जो प्रॉपर कौन सा एरिया है जो इस मेवाड़ के अंतर्गत आता है, तो इस मेवाड़ में प्रॉपर एरिया अगर आपको देखा जाएगा तो यहाँ हम बात करें देखो मेवाड़ में, तो इसमें आता है प्यारे साथियों देखो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, भीलवाड़ा। ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र आपका प्रॉपर जो मेवाड़ है वो है। बाकी का फिर मेवाड़ में जो शासक हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और फिर मेवाड़ के राज्य क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। जैसे सिरोही को जीता, सिरोही को मेवाड़ में मिला लिया, बागड़ क्षेत्र को जीता, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे जो क्षेत्र थे ये फिर बाद में विजित करके इस डायनेस्टी में ये जो मेवाड़ रियासत है इसमें यानी कि फिर इसके साम्राज्य विस्तार को किया गया था। तो प्रॉपर जो मेवाड़ है वो आपको यहाँ मिलना है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। अब बात करेंगे साथियों कि इस मेवाड़ रियासत में जिस वंश ने शासन किया है वो वंश कौन सा है? आपका गोहिल वंश है। अब इस गोहिल वंश में जिस मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया, तो इस मेवाड़ के अगर हम प्राचीन नामों पे जाएं तो देखो ये जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ महाभारत काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल की अगर बात आती है तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? तो ये सिबी जनपद के अंतर्गत आता था। ध्यान रखिएगा कि महाभारत काल में ये जो मेवाड़ क्षेत्र है ये कौन से जनपद के अंतर्गत आता था? तो ये सिबी जनपद का एक क्षेत्र था। तो सिबी जनपद के अंतर्गत का एक क्षेत्र माना जाता है, मेवाड़ अंतर्गत आता था। ठीक है, और इस सिबी जनपद की जो राजधानी मानी जाती थी, इसकी जो सिबी जनपद की जो राजधानी है इसकी राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। याद रखिएगा कि सिबी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? चित्तौड़। तो मध्यमिका, चित्तौड़ इस सिबी जनपद की राजधानी मानी जाती थी। कालांतर में इसके नाम परिवर्तित हुए, और धीरे धीरे जब हम इस मेवाड़ क्षेत्र के नामों को परिवर्तित करते चले गए तो कालांतर में इस क्षेत्र के नाम क्या क्या हुए? तो इस क्षेत्र को प्रागवाट के नाम से जाना गया, प्रागवाट। इसे मेदपाट, मेर जाति की अधिकता थी तो इसे प्रागवाट कहा गया, इसे मेदपाट कहा गया, और अंत में इसे अपन किस नाम से जानने लगे? मेवाड़। ठीक है, तो फिर इसे किस नाम से जाने लगा? इसे प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़। ठीक है, तो मेव जाति की अधिकता, मेर और मेव दोनों जातियां यहाँ पे थी, तो प्रागवाट, मेदपाट और मेवाड़ कहा जाने लगा था। तो इस तरीके से इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र में जिस वंश ने शासन किया है वो वंश कौन सा था? तो वंश है आपका गोहिल वंश। और यहाँ गोहिल वंश में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में इस वंश की स्थापना यानी गोहिल वंश की
स्थापना या गोहिल वंश का संस्थापक। कौन व्यक्ति है जिसे गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है? संस्थापक ना पूछेगा वो इसके जगह पे ये शब्द लगा देगा, प्रथम पुरुष। इसी जगह पे वो प्रथम पुरुष की जगह मूल पुरुष भी लगा देगा, याद रखिएगा। कुछ भी पूछे आंसर एक होगा। गोहिल वंश का संस्थापक, गोहिल वंश का प्रथम पुरुष, गोहिल वंश का मूल पुरुष, गोहिल वंश का आदि पुरुष, याद रखिएगा। ठीक है, सबका आंसर एक होना है साथियों। कुछ भी पूछे आंसर एक होगा, और आंसर एक होगा, और वो आंसर होगा कौन सा? गोहिल। गोहिल, या इसी गोहिल को हम क्या कहते हैं? गोहादित्य। याद रखिएगा कि गोहिल गोहादित्य, या इसी गोहिल गोहादित्य को गोहिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। एक ही है, कुछ भी दे दे, तीनों में से एक, गोहिलादित्य। एक तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि इस वंश का संस्थापक, प्रथम पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गोहिल को कहा जाता है। गोहिल, गोहिलादित्य, गोहादित्य। इसका नाम गोहादित्य इसलिए पड़ा था क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका जो जन्म हुआ था ना, वो एक गुफा में हुआ, और गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गोहिल या गोहादित्य नाम पड़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इस पे चर्चा करते हैं, तो यहाँ हम अगर चर्चा करें इसमें, तो यहाँ पे अब चर्चा करते हैं। देखिए, इस वंश में अगर बात ये आती है कि ये जो गोहिल वंश है जब यहाँ पे स्थापित हुआ, तो फिर इस गोहिल वंश की कोई राजधानी भी रही होगी। कोई भी राज्य स्थापित हुआ है तो उसकी प्राचीनतम राजधानी निश्चित रूप से रहती है। तो गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो साथियों, इस वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी की जब बात आएगी, तो इस वंश की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है क्या? नागदा। क्या मानी जाती है? नागदा। ठीक है, कि नागदा इस वंश की प्रारंभिक राजधानी रही थी, और इस नागदा को एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इसे मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल किसे कहते हैं हम? तो मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल कहते हैं किसको? नागदा को। नागदा कहाँ पे स्थित है? तो नागदा उदयपुर में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कि मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अगर यहाँ पे देखा जाए, ध्यान रखिएगा कि मूणोत नैन्सी, जिनके ऊपर राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण रूप से आधारित है, कर्नल टॉड और मूणोत नैन्सी दोनों पे ही है मुख्य रूप से। तो मूणोत नैन्सी और कर्नल टॉड दोनों के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड, मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ध्यान रखिएगा कि गोहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि गोहिल वंश की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है किसने? मूणोत नैन्सी ने और कर्नल जेम्स टॉड ने। वहीं अगर आपसे मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड पूछेगा तो आंसर होगा 24, और वहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कभी श्यामल दास दधबाड़िया, मेवाड़ का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है वीर विनोद, जिनके रचनाकार हैं कभी श्यामल दास दधबाड़िया। इस श्यामल दास दधबाड़िया के अनुसार, या मैं कहूँ ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार गोहिल वंश की या गोहिल वंश के 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्नल टॉड और
मूनोतनैनसी के अनुसार कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं पर जब प्रश्न वीर विनोद के अनुसार पूछ लिया जाए या कभी श्यामल दास ददबाड़िया के अनुसार पूछ लिया जाए तो अब यहाँ आपको 36 शाखाएं आंसर दे देना है। क्लियर है? आगे की बात करते हैं साथियों। ये जो गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश की जानकारी का ध्यान रखिएगा कि गोहिल वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम स्रोत, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि इस वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम स्रोत किसे माना जाता है? तो इस वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम स्रोत है मेरे प्यारे साथियों शामूली शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? शामूली शिलालेख। याद रखिएगा, उदयपुर में स्थित है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है शामूली शिलालेख। ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, कि ये उदयपुर में स्थित है शामूली शिलालेख। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में रचित है शामूली शिलालेख। इसी शिलालेख में इस वंश का सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण हमको मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि मेवाड़ के गोहिल वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा शिलालेख हो गया? शामूली शिलालेख हो गया। अब यहाँ पे आगे अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ के गोहिल वंश के जो शासक थे, गोहिल वंश के शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। याद रखना, ठीक है, कि मेवाड़ के गोहिल वंशीय जो शासक हैं वो स्वयं को क्या कहते थे? तो ये मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। याद रखिएगा, ठीक है, ये स्वयं को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज के नाम से जानते थे। तो इनके मेवाड़ रियासत में सूर्य का बड़ा महत्व है। ठीक है, कि मेवाड़ रियासत में सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य शक्ति, इसका बड़ा महत्व माना जाता है। इस मेवाड़ रियासत के एक राज चिन्ह की बात जब मैं करता हूं आपसे, तो यहां से आपको कई बार प्रश्न मिला है कि मेवाड़ रियासत के राज चिन्ह, जो मेवाड़ रियासत का जो राज चिन्ह है, इस राज चिन्ह पर अंकित राज वाक्य, या वो सीधा सीधा सा पूछता है कि मेवाड़ का राज वाक्य क्या था, राज चिन्ह पे अंकित वाक्य क्या था। तो मेवाड़ का जो राज वाक्य है, जो इसके राज चिन्ह पर अंकित है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जब राज वाक्य के बारे में बात आए तो याद रखना साथियों कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। याद रखिएगा ना, हर रियासत का अलग अलग आता है ये। अभी हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ का जो राज चिन्ह पर अंकित जो राजवाक्य है वो ये था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये कहाँ के राज चिन्ह पर अंकित वाक्य था? तो मेवाड़ राज्य में। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो अपने धर्म पर अड़िग रहता है, दृढ़ रहता है, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार, उसकी रक्षा भगवान करता है। करतार भगवान को बोलता है। याद रखिएगा कि जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा करतार यानी कि भगवान करता है। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये किस रियासत के राज चिन्ह पर अंकित राज वाक्य है? तो आपको याद रखना है ये किस पे है? मेवाड़। इस मेवाड़ के राज चिन्ह के बारे में ही बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत का राज चिन्ह, ये देखिए, ये आपके सामने मेवाड़ रियासत का राज चिन्ह है। इस राज चिन्ह की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या अंकित है, इस बारे में मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मेवाड़ रियासत के इस राज चिन्ह में सबसे पहले अगर यहाँ पे बात आती है तो देखो यहाँ सबसे पहले की बात कि यहाँ सबसे ऊपर ये जो है ना, ये क्या है? इसमें सूर्य। ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ सूर्य अंकित है। ठीक है,
कि इसमें सबसे ऊपर सूर्य की आकृति बनी हुई है। सूर्य से नीचे अगर अपन बात करें तो ये आपका मेवाड़ है, और मेवाड़ में यहाँ ये चित्तौड़ का किला बना हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर ये चित्तौड़ दुर्ग की आकृति यहाँ पर आपको दिखती है, और इसमें यहाँ एकलिंग नाथ की गद्दी मानी जाती है इसमें। ठीक है, कि इसमें क्या किसको क्या माना जाता है, तो यहाँ इसमें एकलिंग नाथ की जो गद्दी है इसको यहाँ पे माना जाता है। यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि ये जो है यहाँ एकलिंग नाथ जी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एकलिंग नाथ जी की ये गद्दी मानी जाती है, बीच में एकलिंग नाथ महादेव की गद्दी है। ठीक है, कि मेवाड़ के राज चिन्ह में सबसे ऊपर सूर्य का चिन्ह अंकित है, इसके नीचे ये चित्तौड़ मेवाड़ है, मेवाड़ में एकलिंग नाथ जी की गद्दी है, और साथियों इस राज चिन्ह के बाईं ओर ये बाईं ओर एक क्षत्रिय सेनापति है, क्षत्रिय। ठीक है, कि बाईं ओर एक क्षत्रिय सेनापति है, और ये क्षत्रिय सेनापति अपने हाथ में क्या लिए हुए है, एक तलवार पकड़े हुए। ध्यान रखिएगा कि क्षत्रिय सेनापति जिसके हाथ में क्या है, अपने हाथ में तलवार लिए हुए। ध्यान रखिएगा कि बाईं ओर हाथ में तलवार पकड़े हुए एक क्षत्रिय सेनापति है। और अगर दाईं ओर की मैं बात करता हूं तो ये दाईं ओर में अगर देखें तो यहाँ पे एक भील सेनापति है। ठीक है, कि यहाँ भील सेनापति को अंकित किया गया है मेवाड़ में। भील सेनापति जिसके हाथ में क्या है साथियों, देखो ये तीर कमान लिए हुए। ठीक है, कि भील सेनापति जिसके हाथ में क्या है, तो हाथ में तीर कमान, तो हाथ में तीर कमान पकड़े हुए एक भील सेनापति तो इस राज चिन्ह के दाईं ओर आता है, और एक क्षत्रिय सेनापति जो अपने हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा है वो बाईं ओर खड़ा हुआ है। बीच में मेवाड़ का एक चित्र बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है, और यहाँ पे एकलिंग नाथ जी की गद्दी मानी जाती है, और सबसे ऊपर सूर्य। और देखिए इस गद्दी से नीचे यहाँ पर आपको अंकित मिलता है मेवाड़ का राज चिन्ह, राज वाक्य, और ये आपके सामने यहाँ लिखा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहीं राखे करतार। याद रखिएगा, ठीक है, कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहीं रखे करतार, ये आपका यहाँ पे राज वाक्य लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको मेवाड़ राज्य का राज चिन्ह मिलता है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे जब हम इसमें जाएं तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम इस मेवाड़ रियासत में, तो अब यहाँ शासकों की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था। देखिए अभी मैंने आपको बताया संस्थापक के बारे में, चाहे संस्थापक पूछे चाहे आदि पुरुष पूछे, बात तो एक ही है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कि हर बार मैं संस्थापक लिखूं तो आदि पुरुष लिखूं, मूल पुरुष लिखूं, प्रथम पुरुष लिखूं, एक ही बार में आपको समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थापक या आदि पुरुष जो माना जाता है वो माना जाता है किसको, गोहिल को। ठीक है, गोहिल कह दीजिए, गोहादित्य कह दीजिए, गोहिल, गोहादित्य, गोहिलादित्य, गोहिलादित्य, याद रखिएगा। ठीक है, ये इस वंश का संस्थापक है। बट हम बात करें कि गोहिल कौन था, कहाँ से आया, कौन था ये गोहिल, गोहादित्य, गोहिलादित्य, तो ये भी तो कहीं से आया होगा। अब कौन था, कहाँ से आया, तो इसके बारे में बात करें। इसका जो जन्म माना जाता है ना, इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म एक गुफा में हुआ, और गुफा को गोहा बोलते हैं, इसी कारण इसका नाम गोहादित्य पड़ा। साथियों बात ऐसी बताई जाती है कि इसके जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ गुजरात वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक छोटा सा एक राज्य हुआ करता था। देखिए केहर, एक केहर नामक एक राज्य हुआ करता था। केहर, एक केहर नाम का एक राज्य था, छोटा सा एक राज्य है जो गुजरात में है। इस केहर नामक राज्य में एक देवादित्य नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। देवादित्य, ठीक है, कि देवादित्य नाम का एक ब्राह्मण था। इस देवादित्य ब्राह्मण की एक पुत्री थी, पुत्री भी थी इसकी, और पुत्री का नाम था सुभागा देवी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि सुभागा देवी इसकी पुत्री थी। ये दोनों के दोनों ही मेरे प्यारे साथियों, पिता पुत्री दोनों ही सूर्य के परम उपासक माने जाते हैं। ठीक है, कि सूर्य की आराधना किया करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं दोनों।
और एक समय ये आता है कि जैसे सुभागा देवी बड़ी होती है तो सुभागा देवी का विवाह किया जाता है, विवाह होता है सुभागा देवी का। लेकिन बदकिस्मती देखिए सुभागा देवी की कि जिस दिन सुभागा देवी का विवाह हुआ उसी दिन सुभागा देवी के पति की मृत्यु हो गई, पति मर गया। सुभागा देवी विधवा होती है। अब विधवा हुई तो मानसिक संतुलन तो वैसे ही थोड़ा डगमगा जाता है। विवाह वाले दिन ही कोई विधवा हो जाए तो कोई आसान चीज़ तो है नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है, तो थोड़ा मानसिक संतुलन तो ऐसे ही थोड़ा डगमगाया गया। लेकिन एक दिन यानी कि जब सुभागा देवी सूर्य की उपासना कर रही थी, उपासना करते समय सूर्य मंत्र जो उपासना में वो वाचन करती है तो सूर्य मंत्र का गलत उच्चारण कर देती है, गलत पढ़ देती है। अब सूर्य मंत्र का गलत उच्चारण हुआ तो उसके दुष्परिणाम आए, दुष्प्रभाव हुए। हम लोग आप लोग मर्जी आए जैसे कर लेते हैं, कोई भी मंत्र पढ़ा, रामायण पढ़ने बैठते हैं, नहीं आ रहा है पढ़ने में, घसीट देते हैं जल्दी जल्दी गलत सलत पढ़ के। बेटा दुष्प्रभाव होते हैं इसके, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, प्राचीन समय में तो आपने देखा ही होगा टीवी में सीरियल्स आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के धार्मिक सीरियल देखते हैं तो यहाँ दुष्परिणाम बड़े तुरंत और मिलते थे। किसी ने 2 पानी के छींटे मार दिए, श्राप दे दिया, तू पत्थर का हो जाए, ये हो जाए, अपंग हो जाए, वो हो जाए, तुरंत प्रभाव पड़ते थे, है ना, श्राप लगते थे। आजकल भी लगते हैं लेकिन अपन को फील नहीं होते। तो सुभागा देवी ने सूर्य मंत्र का गलत उच्चारण किया और गलत उच्चारण का इसको दुष्प्रभाव हुआ, श्राप लगा। और साथियों श्राप लगा तो सुभागा देवी को श्राप भी लगा कि वो गर्भवती हो गई। अब छोटे मोटे श्राप नहीं लगते थे, ठीक है, तो ये गर्भवती हो जाती है सुभागा देवी। अब इसके गर्भवती होने का पता चलता है सब दोनों पिता पुत्रियों को। तो अब गर्भवती होने के बाद तो लोक लाज की भय, समाज में डर कि समाज के लोग सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे कि तो विवाह के दिन ही पति मर गया तो पैसे कैसे, फिर गर्भवती कैसे। तो यहाँ तक की बात जब आई, लोकलाज की भय लगी, शर्म वाली बात आई, तो दोनों पिता पुत्रियों ने कौन सा राज्य छोड़ दिया, केहर। बोला अपन इस राज्य में रहेंगे, इस जगह पे रहेंगे तो सवाल जवाब दिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या देंगे और किस किस को देंगे, हर कोई सवाल जवाब करेगा। तो इस कारण ये यहाँ से इस राज्य को छोड़ जाते हैं। और प्यारे साथियों ये दोनों के दोनों जो है ना पिता पुत्री, अब यहाँ से निकलकर, इस केहर राज्य से निकलकर ये पहुँच जाते हैं एक दूसरे राज्य में और नाम है बल्लभी नगर। कहाँ पहुँच जाते हैं, इस बल्लभी नगर राज्य में जाके पहुँच जाते हैं और यहाँ रहने लगते हैं, क्योंकि एक अपरिचित स्थान है, ठीक है, कोई यहाँ जान पहचान का नहीं है। और वहाँ पर जब जान पहचान के नहीं है तो कौन सवाल जवाब करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे जाके रहने लग जाते और यहाँ रहते रहते अब इस सुभागा देवी ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहते हुए सुभागा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया है, अब सुभागा देवी ने पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला था नहीं, तो अब यहाँ पे इसका प्रसव हुआ, पुत्र को जन्म दे दिया। अब पुत्र को जन्म दिया तो वो लड़का जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और बड़ा होने लगा तो अपने साथियों के साथ खेलने लगा, और खेलने लगा तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। और जब जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, सबसे ज़्यादा जिज्ञासाओं का काल होता है बाल्यावस्था, ठीक है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो खेल खेल में वो अब इस बच्चे से इसके पिता के बारे में पूछने लगता है कि भाई तेरे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, तेरे साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि उनके तो साथ रहते थे, इसके साथ नहीं है। तो बच्चे पूछते थे कि भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं, हमारे तो शाम को आते हैं, हमारे लिए चॉकलेट लाते हैं, ठीक है, टॉफ़ी लेके आते हैं, खाने का लाते हैं, खिलौने लेके आते हैं, तेरा कहाँ है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। अब बच्चे को तो पता ही नहीं ना कि उसका फादर कहाँ है। वो घर पे जाता, घर पे जाके अपनी मम्मी से यही बात करता कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, भाई मेरे पापा कहाँ हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। माँ कैसे उसको बताए कि भाई तू तो, तेरे तो पिताजी है ही नहीं है, ठीक है, ये तो दूसरे कारण से डाउनलोड हुआ है, सिंपल सी बात में है। तो वो उसको बहला देती है बच्चे को। माँ जो है वो तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें करे, खाने को चॉकलेट दे दे, बच्चा बहल जाता, माइंड डिस्टर्ब हुआ थोड़ा इधर उधर और बातों से बहला देती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, ये प्रश्न उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये प्रश्न उतनी ही ज़्यादा समस्या बन के उसके सामने आ रहा है। लोग जो है वो बातें करने लगे कि कौन है, कहाँ है, तरह तरह की बातें बनाए, और बच्चा बड़ा दुखी। और एक दिन ना गुस्से में वो अपनी माँ के पास पहुँचा, या तो मेरे बाप के बारे में बता, वो कहाँ रहता है, हमारे साथ क्यों नहीं रहता, कहाँ गया है। अगर नहीं बताया तो फिर अगर अब मुझसे अगर किसी ने इसके बारे में बात किया, मैं उसको मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, तुझे भी मार दूंगा। इस तरीके की बातें गुस्से में करने लगता है। इस तरीके की स्थिति देख के उसकी जो माँ है सुभागा देवी साथियों, वो रोने लगती है। और जब रोने लगती है
तो अब रोते रोते वो भगवान सूर्य को ही नाम लेके रोती है कि सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, आपने ऐसा ना किया होता तो मेरे साथ आज ये परिस्थिति ना होती। तो साथियों, इस तरीके के जब विलाप पे भगवान सूर्यदेव प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो फिर वो इस बच्चे को, जो सुभागा देवी का बच्चा था, उस बच्चे को एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं, ठीक है, और एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं और उसको पत्थर का टुकड़ा देके उसके पास कहते हैं कि पत्थर का टुकड़ा तेरे पास है, इसमें असीमित शक्तियाँ होंगी, तुझे जो भी कोई पराजित करने का साहस करेगा, तू इस पत्थर के टुकड़े को उसे छू देगा तो वो तेरे पैरों के सामने, पैरों के नीचे नतमस्तक हो जाएगा, तू उसे आसानी से जीत लेगा। उस बच्चे को सूर्य भगवान की कृपा से शक्तियाँ प्राप्त हुई, वो पत्थर के टुकड़े के कारण हुई। तो उसके बाद उसका नाम पड़ा मेरे प्यारे साथियों शिलादित्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस बच्चे का नाम क्या पड़ा था? शिलादित्य। और ये जो गोहिल है, इस गोहिल के पिता का नाम क्या ही है? तो याद रखना कि गोहिल का जो पिता है ये वही शिलादित्य है। यानी गोहिल जो है ये किसकी संतान है? तो ये शिलादित्य की संतान मानी जाती है, यही शिलादित्य। अब पत्थर की टुकड़ियाँ शक्तियाँ इसके पास आई, सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिला, अब ये भी सूर्य भगवान का बड़ा उपासक बना। इतना बड़ा उपासक माना जाता है कि भगवान सूर्यदेव जो हैं वो प्रतिदिन इस शिलादित्य को दर्शन दिया करते थे। इतना बड़ा उपासक था कि प्रतिदिन सूर्य भगवान इसको दर्शन दिया करते थे। और एक दिन कंडीशंस ये बनती है कि जब भगवान सूर्यदेव इसके सामने थे, दर्शन देने आए, तो उन्होंने देखा कि शिलादित्य कुछ उदास है, मन में कुछ पीड़ा है इसके चेहरे पे देखा है। तो सूर्यदेव ने उसको पूछा शिलादित्य को, भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे, किस चीज़ की समस्या है? तो शिलादित्य ने भगवान सूर्य को कहा कि वैसे तो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ सेना वगैरह सब कुछ है, लेकिन कभी कभी जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाद इस साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो फिर क्या ही होगा इस साम्राज्य का। तो उसके बाद सूर्य भगवान ने शिलादित्य को कहा था कि अगर तुझे संतान प्राप्ति चाहिए, पुत्र चाहिए, अपना उत्तराधिकारी चाहिए, तो एक काम करना होगा कि तुझे तेरी रानी को ये बताना होगा कि वो रानी जो है, यानी शिलादित्य की रानी है साथियों पुष्पावती। ध्यान रखना कौन सी रानी है? पुष्पावती। कि अगर तेरी रानी जो पुष्पावती है ये अम्बे माता की पद यात्रा करे। किसकी पद यात्रा करे? अम्बे माता की। ये सिरोही के आसपास मंदिर है, तो अम्बे माता की पद यात्रा करे और इस अम्बे माता की नंगे पैर पद यात्रा पर जाए तो अम्बे माता की कृपा से तेरी रानी को पुत्र प्राप्ति होगी। शिलादित्य ने जाके अपनी रानी को बताया कि बात ऐसे ऐसे, और हर महिला चाहती है कि वो संतान हो उसके, पुत्र हों उसके। तो शिलादित्य की रानी पुष्पावती ने मन में यही वचन प्रण किया कि मुझे अब कहाँ जाना है? अम्बे माता की पद यात्रा पे जाना है, दर्शन करने जाना है। उसने अपनी अन्य रानियाँ, दासियाँ, साथी जो थे उसके, उनको साथ में लिया और साथियों इस बल्लभी नगर से अब वो अम्बे माता के दर्शन के लिए निकल जाती है। और जब वो अम्बे माता के दर्शन के लिए निकल जाती है तो अब रास्ते में महीने भर बाद उसे एहसास होता है, उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। पुष्पावती को अपने गर्भवती होने का पता चलता है, तो और ज़्यादा खुश हुई कि अम्बे माता की कृपा हुई कि गर्भधारण हुआ। उसके बाद वो अम्बे माता की पद यात्रा में मन लगा के आगे बढ़ जाती है साथियों। वो तो चली जाती है अम्बे माता, और पीछे से जो अरब जाति के लोग थे, अरब जो क्षेत्र से आने वाले जो मुस्लिम जाति के लोग थे, इन अरबों ने कहाँ पे आक्रमण कर दिया? इस बल्लभी नगर पे आक्रमण कर दिया। और बल्लभी नगर पे आक्रमण कर दिया, और इस बल्लभी नगर में आक्रमण के समय में इन अरबों से लड़ते हुए कौन मारा जाता है प्यारे साथियों? शिलादित्य। शिलादित्य जो है वो मारा जाता है, शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, और इस बल्लभी नगर पे किसका अधिकार हो जाता है? अरबों का अधिकार हो जाता है। इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अपने राज्य से बहुत दूर अम्बे माता की पदयात्रा पे है। अब आजकल की तरह ऐसी सुविधा तो थी नहीं कि तुरंत ही कहीं हुआ सीधा फेसबुक पे लाइव डाल दिया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। और ना ही कुछ पता चला। कुछ महीनों के बाद में ये अम्बे माता की मंदिर पहुँचने के बाद दर्शन किए रानी पुष्पावती ने और वापस आने लगे, ठीक है। और जब साथियों ये पुष्पावती वापस आने लगी
तो जैसे ही अपने राज्य के नज़दीक पहुंची तब इसे पता चलता है कि शिलादित्य की तो मृत्यु हो चुकी है, हमारे राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है, तो अब हम कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। तो इनके सामने बड़ी समस्या ये थी। तो साथियों, बात ये आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है कि अब पुष्पावती जो है, इसको खबर मिलती है पति की मृत्यु की, तो ये सती होना चाहती है। सती होती थी उस जमाने में महिलाएं पति की मृत्यु के बाद में, लेकिन साथ में जो अन्य महिलाएं थीं, पुरुष जो थे, उन्होंने पुष्पावती को रोका सती होने से, क्योंकि ये गर्भवती थी और गर्भवती महिलाएं सती नहीं होती हैं। तो इस तरीके से इसको रोका गया। अब रोका गया तो अब ये रहे कहाँ, रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढा गया। और रहने के लिए जब ठिकाना ढूंढा गया तो प्यारे साथियों, पास में ही पहाड़ी क्षेत्र था, और अब ये सभी लोग मिलकर इस पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में एक गुफा में रहते हैं प्यारे साथियों। और इस गुफा में रहते हुए इस पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया था, और गुफा में जन्म दिया एक पुत्र को, और उस पुत्र का ही नाम क्या है, उस पुत्र का नाम है गोहिल गुहादित्य, गोहिलादित्य। समझ में आया यहाँ तक? इस तरीके से गोहिल का जन्म हुआ, और उस गोहिल ने आगे चलकर इस मेवाड़ में कौन से वंश की नींव डाली है, तो गोहिल वंश की नींव डाली है। इस गोहिल की उत्पत्ति, ये जो गोहिल वंश है मेवाड़ का, इस गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। एक मत तो आपके सामने ये आ गया, ये मत जो है ना, ये किसका है, कर्नल जेम्स टॉड का है। लेकिन अगर जब बात करते हैं हम कि अबुल फजल, ठीक है, कि देखो अबुल फजल के अनुसार गोहिलों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत, उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत, ध्यान से समझना। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात आती है अबुल फजल के अनुसार, ध्यान देना, ठीक है, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने गोहिलों को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान माना है। ठीक है, कि इस अबुल फजल के अनुसार गोहिल किसकी संतान है, तो ये जो गोहिल वंश के शासक हैं, गोहिल वंश के शासक ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। ध्यान रखिएगा, किसकी संतान है, ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। किसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार। वहीं कर्नल जेम्स टॉड की जब बात की जाती है तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान का जो इतिहास है वो कर्नल टॉड पे आधारित है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतान है। किसकी संतान है, शिलादित्य की। और यही बात मैंने अभी आपको यहाँ बताई है, ठीक है, कि ये किसकी संतान, तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन गोहिल को किसकी संतान माना गया, तो वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतान माना गया है। जैसा कि हमने यहाँ अभी देखा कि ये गोहिल है और गोहिल वल्लभी नगर का शासक है शिलादित्य, रानी है पुष्पावती और पुष्पावती का पुत्र था गोहिल। ओके, यहाँ तक का समझ में आया आपकी अच्छे तरीके से। तो ये तो था आपका गोहिल। लेकिन जब बात यहाँ पे हम इस गोहिल वंश में आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपको ध्यान से समझिएगा कि जब पुष्पावती ने इस पहाड़ी क्षेत्र, इस गुफा में इस पुत्र को जन्म दे दिया, तो जन्म देने के बाद ये जो पुष्पावती है, ये पुष्पावती तो हो जाती है मेरे प्यारे साथियों सती, क्योंकि उस समय तो सती नहीं होने दिया गया क्योंकि गर्भवती थी। लेकिन अब तो जन्म दे दिया बच्चे को, तो अब सती होती है, और सती होती है तो पुष्पावती तो हो गई सती। ध्यान रखना। अब इसके सती होने के बाद इस गोहिल का लालन पालन किसने किया, तो याद रखिएगा कि इसका लालन पालन एक
कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था, जो यहीं पे एक वीरनगर क्षेत्र था और उस वीरनगर की एक महिला थी, कमलावती ब्राह्मण कुल की थी। तो गोहिल का जो लालन पालन किया गया है, याद रखिएगा। तो इस गोहिल का लालन पालन ध्यान रखिएगा कि ये जो गोहिल है, गोहिल का लालन पालन वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। याद रखना किसने किया है, तो वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी। और यही आपको आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगी। इसी कमलावती ब्राह्मणी के वंशज जो है ना, ये कमलावती ब्राह्मणी के वंशज ही गोहिल वंश के कुल पुरोहित बनेंगे, याद रखना। तो कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। साथियों, धीरे धीरे गोहिल बड़ा हुआ और धीरे धीरे जब गोहिल बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद इस गोहिल ने अब 566 ईस्वी के आसपास की बात है, और बड़ा होने के बाद गोहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र में कौन से वंश की स्थापना कर दी, गोहिल वंश की स्थापना कर दी। ध्यान रखना, ठीक है। तो गोहिल वंश की स्थापना हुई है 566 ईस्वी में, या कहूँ 6वीं शताब्दी में स्थापना की थी। एक तो ये चीज है, गोहिल का जन्म कैसे हुआ, गोहिल का पिता कौन है, गोहिल की माता कौन है, गोहिल वंश के जो शासक है इनका आगमन कहाँ से माना गया है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना। कर्नल टॉड के अनुसार ये गुजरात के वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य की संतान, जो सर्वमान्य मत माना गया है, ठीक है। तो एक तो ये चीज, अब गोहिल ने जब यहाँ पे वंश की स्थापना कर दी तो अब यहाँ पे राजधानी बना दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो गोहिल ने एक तो साथियों नगर बसाया, कौन सा, नागदा, ठीक है, कि नागदा शहर बसाया। और ये नागदा शहर वर्तमान में कहाँ पर है, उदयपुर में। नागदा शहर बसाया तथा नागदा को अपनी क्या बना दिया, राजधानी। ध्यान रखना, तो नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी, तो प्राचीनतम राजधानी नागदा हो गई, जिसे शक्ति स्थल के रूप में जानते हैं। तो नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया, याद रखिएगा, ठीक है, राजधानी बना दिया। इसके अलावा इस गोहिल ने एक तो कौन सा शहर बसा दिया, ये नागदा शहर बसाया। इस गोहिल ने नागदा के साथ साथ एक और शहर बसाया। ध्यान रखना कि गोहिल ने बड़नगर, कौन सा शहर बसाया, बड़नगर, बस बड़नगर, ठीक है। कहाँ है बड़नगर, ये गुजरात में पड़ता है बड़नगर, ठीक है। तो दो प्रमुख शहर हैं गोहिल के नाम पे, एक तो नागदा और दूसरा गुजरात का कौन सा, बड़नगर शहर। बस यही थोड़ी गड़बड़ कर दी गोहिल ने कि ये बड़नगर शहर बसा दिया उसने, ठीक है। ये बड़नगर शहर बसाया गोहिल ने, लेकिन यहाँ बड़नगर में फिर एक महापुरुष का यहाँ पे अवतार हुआ, श्री नरेंद्र मोदी जी का। इसी बड़नगर में जन्म हुआ है उनका, ठीक है। और बताया जाता है कि उन नरेंद्र मोदी जी ने इसी बड़नगर रेलवे स्टेशन पे एक चाय बेची थी, ठीक है। और चाय बेचते बेचते वो यहाँ तक पहुँचे और उनको देश सौंप दिया गया है, वो देश को बेचने की तैयारी है। तो कंडीशंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बड़नगर जो शहर है जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ है, वो इसी गुजरात के बड़नगर में हुआ। और बड़नगर की स्थापना किसने की, इसी गोहिल ने की, याद रखिएगा। तो दो शहर बसाए, एक नागदा एक बड़नगर, और नागदा को बना दिया अपनी राजधानी। ओके ना, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़े हम, तो ये जो गोहिल था ना साथियों, एक शासक हो गया आपका कंप्लीट, ये संस्थापक है। इस गोहिल की 8वीं पीढ़ी, बहुत लंबा वंश है ये, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है, विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश, सबसे प्राचीन वंश, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। आज भी इस वंश के वंशज पाए जाते हैं हमारे मेवाड़ में, आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे उन पे। इस गोहिल की 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ, और इसकी 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ था जिसका नाम है नागादित्य। कौन है, नागादित्य, ठीक है। 8वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ नागादित्य, और इस नागादित्य के बारे में बताया जाता है
कि इसने भीलों पे बड़े अत्याचार किए। भील क्षेत्र था मेवाड़ में, तो यहाँ पे नागादित्य शासक हुआ, भीलों पे बड़े अत्याचार किए, भील महिलाओं के साथ दुराचार हुए, भील बड़े परेशान थे। और जब भील बड़े परेशान थे तो एक दिन ये नागादित्य जंगल में शिकार खेलने के लिए गया अपने साथियों के साथ। घना जंगल था और उस जंगल में साथियों से भी बिछड़ गया और रास्ता भी भूल गया। भीलों को पता चला साथियों, और भील इकट्ठे होते हैं, और भील इकट्ठे हुए तो इस नागादित्य की भीलों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो भीलों ने इसकी हत्या कर दी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भीलों ने कौन से शासक की हत्या की थी, तो नागादित्य की हत्या की थी। इससे नागादित्य के बाद में फिर यहाँ पे एक शासक हुआ नागादित्य के बाद, और एक शासक होता है देखो महेंद्र द्वितीय। कौन हुआ, महेंद्र द्वितीय। और साथियों इस महेंद्र द्वितीय की रानी होती है, इसकी पत्नी होती है, और इसकी पत्नी का नाम भी मिलता है देखो पुष्पावती। उधर गोहिल की रानी का, शिलादित्य की रानी का नाम भी क्या था, पुष्पावती, लेकिन कई पीढ़ियां बदल गई, 8-9 पीढ़ियां बदल गई। तो यहाँ पे इसकी पत्नी होती है पुष्पावती। ये जो भील है नागादित्य की हत्या करने के बाद अब इन सब की हत्या करने का प्लान करते चलते हैं कि सबको मारना है, बदला लेना होता है। तो इस महेंद्र द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो महेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है पुष्पावती, ये अपने अल्पवयस्क पुत्र 2-3 साल का एक छोटा सा बेटा होता है, पुष्पावती का पुत्र होता है, और इसका छोटा सा 1-2 वर्ष का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कालभोज। कालभोज याद रखना, पुत्र कौन है, कालभोज। इस कालभोज को बचाने के लिए कि कहीं मेरे इस छोटे से पुत्र की हत्या ना कर दें, पूरा वंश खत्म ना हो जाए, भील गुस्से में थे उस समय, तो इस कालभोज को भीलों से बचाने के लिए ये पुष्पावती ने अपना भेष बदला, कालभोज को ऐसे कपड़ों की गठरी में बांधा और कपड़ों की गठरी में बांध के राज्य छोड़ के निकल गई। और प्यारे साथियों राज्य छोड़ के निकली तो इस कालभोज को ये कहाँ पे लेके पहुँचती है, तो देखो याद रखिएगा, इस कमलावती जो ब्राह्मणी है ना, जिसने किसका लालन पालन किया था, गोहिल का लालन पालन किया था। तो अब ये जो इस महेंद्र द्वितीय की पत्नी है पुष्पावती, वो अपने पुत्र इस कालभोज को भीलों से बचाने के लिए कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों के पास, क्योंकि उसके भी वंशज आएंगे, पीढ़ियां तो उधर भी बदलेंगी, तो कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों के पास ले गई और उससे जाके कहा कि भाई आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की रक्षा की थी, अब मेरा ये छोटा सा बच्चा जो है ये बड़ी संकट की स्थिति में है, भीलों से इसको बड़ा खतरा है। ठीक है, मुझे सती भी होना है, पति की मृत्यु हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस छोटे से बच्चे की भी और हेल्प करें, आप इसकी सहायता करें, उसकी देखभाल करें। तो इस कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों के पास ले जाती है। और अब इस कालभोज का लालन पालन कहाँ होता है प्यारे साथियों, तो याद रखना, ये जो कालभोज है, इस कालभोज का लालन पालन ध्यान रखिएगा, लालन पालन, और इसका लालन पालन कौन करता है, कमलावती ब्राह्मणी के वंशज करते हैं। ठीक है, तो इसका लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने किया, वंशजों ने किया। और कहाँ पे किया था, तो इसको अब भील क्षेत्र में एक दुर्ग पड़ता है भांडेर, इस भांडेर नामक दुर्ग में ले गए और इसका लालन पालन भांडेर नामक दुर्ग में किया था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले गए, अब भीलों का ही क्षेत्र है, भीलों से ही उसको समस्या थी, भीलों से ही खतरा था, लेकिन कमलावती ब्राह्मणी के यहाँ अब उस बच्चे का लालन पालन उसी भील क्षेत्र में हो रहा है, किसी को नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कोई परिचित ही नहीं है, तो अब उन्हीं के बीच में रह के अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है। अब ये कालभोज जो है वो धीरे धीरे अब बड़ा होता है, तो अब ये उन भील बच्चों के साथ में खेलना प्रारंभ करता है, ये वहाँ खेलता है और खेलता है, तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो देखो अब राजा का बेटा है, तो राजयोग राजगुण तो विकसित होंगे ही होंगे। एक समय ये था प्यारे साथियों कि इस क्षेत्र में जहाँ कालभोज का लालन पालन हो रहा है, उस क्षेत्र में इन भील बच्चों ने एक खेल का आयोजन किया, एक नाटक का आयोजन किया। एक नाटक करते हैं और अब नाटक करते हैं तो देखो उसमें कई सारे पात्र बने, एक राजा बना, एक सेनापति बना, ठीक है, एक प्रधान सेनापति, एक प्रधानमंत्री, कुछ सैनिक बने, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे बनाए गए। तो इस तरीके से एक नाटक का आयोजन किया, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी बचपन में किए होंगे, रामलीला, कृष्णलीला, ऐसे आपके गांव में नाटकों का मंचन होता था।
ठीक है। रात में तो उधर वो उनके आयोजन होते थे, दिन में छोड़ जो बच्चे हैं वो कोई रावण बन जाता है, कोई राम बनता है, कोई कंस बनता है, कोई कृष्ण बनता है। तो अपने घर में ही ऐसे खेल खेल में, गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो गर्मियों की छुट्टियों में यही काम हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भील क्षेत्र में बालकों ने एक नाटक का आयोजन किया, और उस नाटक का जब आयोजन किया तो इस नाटक के इस आयोजन के समय में ये जो कालभोज था, इस कालभोज को प्यारे साथियों राजा के पात्र का अभिनय दिया गया। इसको राजा का पात्र दिया गया कि राजा बनाया गया, और इस कालभोज ने उस राजा के पात्र का अभिनय इतना बेहतरीन तरीके से किया था कि जब ये बच्चे इस नाटक का मंचन कर रहे थे तो वो पूरे भील क्षेत्र के स्त्री पुरुष, गांव के, समाज के जो लोग थे वो सब इन बच्चों के नाटक को देखने के लिए इकट्ठे हुए। भीलों का जो सरदार था वो भी यानी कि यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि देखो भील सरदार था, और भील सरदार जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों मांडलिक। क्या नाम है? मांडलिक। और ये जो नाटक का आयोजन कर रहे हैं वो है उंदरी गांव। कौन सा? उंदरी। भील क्षेत्र था उंदरी गांव। इस उंदरी गांव का भील सरदार था मांडलिक, ये भी यहाँ उपस्थित हुआ था। और जब इन बच्चों ने नाटक का मंचन किया तो इस कालभोज ने उस राजा के पात्र का अभिनय इतना बेहतरीन तरीके से निभाया था कि सब लोगों ने इसकी प्रशंसाएं की, तालियां बजी इसके अभिनय पे कि वास्तव में क्या भूमिका निभाई है कालभोज ने। उसी समय में इस उंदरी गांव के इस भील सरदार इस मांडलिक ने जनता के सामने अपना अंगूठा चीरा, और अपने अंगूठे को चीरकर अंगूठे के रक्त से, ध्यान रखना, इस मांडलिक ने अंगूठे के रक्त से कालभोज का राज्य तिलक कर दिया। किसका राज्य तिलक कर दिया? कालभोज का राज्य तिलक हुआ। और ये कहते हुआ कि अभी तो भीलों का सरदार मैं हूं। कौन? मांडलिक। कि अभी तो भीलों का सरदार मैं हूं, लेकिन मेरे बाद भीलों का सरदार होगा ये बालक। कौन? कालभोज। साथियों, यहां से एक प्रथा चली मेवाड़ रियासत में, याद रखिएगा कि मेवाड़ रियासत में जब भी शासक का राज्य अभिषेक होता था आगे तक, तो इस उंदरी गांव का भील सरदार उस राज्य अभिषेक के अवसर पर उपस्थित होता था। और वो भील सरदार जब राज्य अभिषेक के समय में पहुंचता तो अपने अंगूठे को चीरता, और अपने अंगूठे को चीरकर उस मेवाड़ के शासक का राज्य तिलक किया करता था। ये प्रथा किसके समय से चलती आई? कालभोज के समय से चलती आई। तो ये जो उंदरी गांव का भील सरदार था, ये तो राज्य तिलक कराने की परंपरा हुई थी। और आगे चल के वो जो कमलावती ब्राह्मणी के वंशज हैं, उन कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने, मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों ने उन वंशजों को अपना कुल पुरोहित बनाया था। तो मेवाड़ के कुल पुरोहित कौन बने थे? कमलावती ब्राह्मणी के वंशज बने थे। और अगर यहाँ पे बात आती है कि कहाँ का सरदार राज्य तिलक करता था, तो उंदरी गांव का भील सरदार अपना अंगूठा चीरकर उसका राज्य तिलक करता था। ओके, यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे की बात करते हैं। देखो, धीरे धीरे बड़े शासकों पे पहुंचेंगे, अभी इसकी शुरुआत है वंश की। तो प्रारंभिक शासक तो छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन बहुत कुछ मिलता है इसमें। अब ये बालक बड़ा होता है, कालभोज धीरे धीरे और बड़ा होता है और बड़ा होता है। तो देखो, जिन ब्राह्मणों के इसका लालन पालन हुआ, अब ये कालभोज उन ब्राह्मणों की गाय चराने का काम शुरू करता है। गाय थी ब्राह्मणों के पास, अब गाय चराने का काम प्रारंभ करता है। तो ये गाय चराता है, और साथियों जब गाय चराता है ना, तो सुबह अब उन गायों को ले जाता पहाड़ी क्षेत्र में। देखिए, तो उन गायों को ले जाता पहाड़ी क्षेत्र में, और शाम को चराने के बाद उनको उनके घर में ले आता। तो आगे चल के कंडीशंस क्या हुई थी कि एक समय एक गाय जो है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब करने लगती है। और डिस्टर्ब क्या करती कि जब कालभोज उनको सुबह चराने ले जाता था ना, तो वो पूरा दूध दे के जाती थी। सुबह तो पूरा दूध निकाल रही है अपना, लेकिन शाम को जब वो चरने के बाद वापस आती थी तो फिर वो दूध नहीं देती। कोई दूध निकालने बैठे, 2-4 लात मार के स्वागत कर दे अच्छा सा। ब्राह्मणों ने देखा कि यार ये गाय डिस्टर्ब कर रही है, और दूध देना होता है इसको इस टाइम पे, लेकिन अब नहीं दे रही है, 2-4 दिन में दिक्कत दे रही है।
तो उन ब्राह्मणों ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कालभोज इन गायों को चराने ले जाता है, ये कालभोज वहीं चारागाह क्षेत्र में जाके, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ चराने जाता है, वहीं इसका दूध निकाल लेता हो और दूध निकाल के यहाँ पे लाके छोड़ देता हो। तो उन्होंने उस पर शक करना प्रारंभ कर दिया। बात कालभोज तक पहुंची साथियों। तो कालभोज अगले दिन उन जब गायों को चराने के लिए ले जाता है तो कालभोज उसी गाय पे नज़र रखता है जो ये डिस्टर्ब दे रही थी। अगले दिन उसने उसी गाय पे फोकस किया। अब फोकस करते करते वो देखता है कि गाय चढ़ते चढ़ते अचानक से उन अन्य गायों के झुंड में से बिछड़ती है, अलग होती है और अलग होकर इस पहाड़ी क्षेत्र में गुफा के अंदर घुस जाती है और पीछे पीछे कालभोज वहाँ पहुँचता है। तो वो गुफा के अंदर पहुँचने के बाद देखता है कि गाय उस गुफा में बेल पत्रों का, जो बेल पत्र का पेड़ है वहाँ पे बेल पत्र का झुंड है, और उस बेल पत्र के झुंड पे बेल पत्रों पर अपना दूध स्वतः ही छोड़ रही है। और जब स्वतः ही वो अपना दूध छोड़ रही है तो छोड़ने के बाद गाय बाहर निकली, कालभोज और अंदर गया और उसने जैसे उन बेल पत्रों को हटा के देखा तो बेल पत्रों को हटा के देखा तो उसने बेल पत्रों के नीचे एक शिवलिंग देखा। यानी गाय ने अपना दूध जो छोड़ा वो कहाँ पे छोड़ा था? शिवलिंग पे छोड़ा था। साथियों, उसी गुफा में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, हारित ऋषि। जैसे ही वहाँ पे कुछ खटपट होती है तो हारित ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि कोई गुफा में है। उन्होंने उस लड़के को बुलाया कालभोज को कि अज्ञात गुफा है, तुझे इसका पता कैसे चला? यहाँ आज तक कोई पक्षी तक नहीं आया, मैं इतने लंबे समय से यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई नहीं आया, तुझे कैसे पता चला? कालभोज ने सारी बात सही सही बताई अपनी कि ऐसे ऐसे हो रहा है साहब, मैं तो गाय चराता हूँ यहीं पास में ही गाँव में, ठीक है, गाय ऐसे ऐसे कर रही थी तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये देखा। बातें करते करते कालभोज और हारित ऋषि एक दूसरे से प्रभावित हुए, और जब एक दूसरे से प्रभावित हुए तो बस अब यहीं से कालभोज ने शाम को घर जाके उन ब्राह्मणों की गाय ब्राह्मणों को सौंप दी कि लीजिए साहब अपनी गाय आप पकड़ो, हमारा आपका यहीं तक था, कल से आप जाने आपकी गाय जाने। और इस कालभोज ने, ध्यान रखिएगा साथियों, कालभोज ने हारित ऋषि को पहुंच गया गुरु की सेवा करने, और हारित ऋषि को अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। ठीक है साथियों, गुरु बना लिया। तो ये गुरु हुए हारित ऋषि। ये जो हारित ऋषि हैं, याद रखिएगा, हारित ऋषि जो हैं ये शैव धर्म के लकुलीस संप्रदाय के संत थे। ध्यान रखना कि हारित ऋषि कौन से धर्म में? शैव। ये शैव धर्म के लकुलीस संप्रदाय, ध्यान रखना, कौन से संप्रदाय? लकुलीस संप्रदाय। लकुलीस संप्रदाय के संत थे। ठीक है, तो एक तो ये चीजें ध्यान रखना साथियों। गुरु बना लिया जाता है हारित ऋषि को, और अब यहां से आगे की बात आती है कि हारित ऋषि ने लगातार 12 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, और इस कालभोज ने 12 वर्षों तक हारित ऋषि की सेवा की। दोनों एक दूसरे की उसमें लगे रहे, वो भगवान की भक्ति में लीन है, कालभोज गुरु की सेवा में लीन है। 12 वर्ष बाद भगवान शिव ने दर्शन दिए थे हारित ऋषि को, प्रकट हुए, बोला उनसे कि भाई तुम्हारी कठोर तपस्या साधना जो की है बड़ा प्रसन्न हुए, आप जो कुछ मांगना चाहो अपने कल्याण के लिए, अपने जो भी है वो आप बताएं, आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हारित ऋषि ने कहा कि मुझे क्या ही चाहिए, मैं तो एक सन्यासी आदमी हूँ, बाबा जी हूँ, आपके दर्शन हुए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ अगर चाहो तो आप मांगो। जब जिद्द वाली बात आई, उधर देने की बात आई, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा था हारित ऋषि ने कि देव जब आप देना ही चाहते हो तो मुझे तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन एक अनाथ बालक है, अनाथ बच्चा है ये, इसने मेरी बड़ी सेवा की है, बहुत सेवा की है, मन से सेवा की है। अगर आप देना चाहो तो इस बच्चे को कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे कि ये कोई छोटे मोटे राज्य का अधिपत्य हो, अधिकारी हो, इसका वंश आगे बढ़े, और ये अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा शासन करे। तो अब उसके बाद इस कालभोज को आशीर्वाद के रूप में, यहाँ से ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे चलकर शासन मिला, और किसकी कृपा से मिला? हारित ऋषि की कृपा से मिला। और हारित ऋषि ने इस कालभोज को एक नाम दिया था, और हारित ऋषि ने इस कालभोज को नाम दिया था बप्पा राबल। ठीक है, मूल नाम तो कालभोज था, लेकिन हारित ऋषि ने इसे क्या नाम दिया? बप्पा का था, बप्पा राबल। तो इस तरीके से यहाँ इनकी मुलाकात होती है।
अब देखो हरित ऋषि वृद्ध होते जा रहे हैं, दिन रोज वृद्ध हुए, तो एक दिन स्वर्ग लोक से अब उनकी मृत्यु का समय निकट आया, तो स्वर्ग लोक से यमदूत जो है वो हरित ऋषि को लेने आए। अपना जो भी कोई वाहन विमान था उनके पास में लेके आए। स्वर्ग लोक से आएंगे तो एक बढ़िया वाली कोई गाड़ी लेके आएंगे, विमान समान। नरक वालों को तो ऐसे ही खींच के ले जाएंगे, नरक में जाना है पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, चोटी पकड़ी हाथ पैर पकड़ के खींच के ले जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचे हरित ऋषि के पास में कि स्वामी जी चलो, टाइम इज ओवर, बैठिए फटाफट गाड़ी में और निकलना है, हमें बहुत सारे पिकअप लेने हैं आज, ठीक है, कई सारे हैं ऐसे केस, तो अपन को लेके जाने पहुँचना है ऊपर। तो हरित ऋषि ने बोला जाना तो है ये। तो उन्होंने देखा कि मेरा जो चेला है, गुरु शिष्य है कालभोज बप्पा, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो उन्होंने जाते जाते अचानक जोर से आवाज़ लगाई बप्पा को कि बप्पा बप्पा बप्पा। बप्पा वहीं आसपास में था। उसने सुना कि गुरुजी बड़ी संकट की स्थिति में ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो कोई समस्या वाली स्थिति है। वो जैसे तैसे वहाँ भागा और भाग के पहुँचा, तो उसने देखा कि गुरुजी ऊपर बैठे हुए हैं, विमान में बैठे हुए और ऊपर जा रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी ने देखा कि कालभोज आ गया, बप्पा आ गया, तो हरित ऋषि ने आते ही जोर जोर से चिल्लाए, वो बोला कि बप्पा जल्दी मुँह खोल। बप्पा ने गुरु की आज्ञा मानी और मुंह खोल दिया। मुंह खोला बप्पा ने, उसी समय हरित ऋषि ने अपने मुंह का पान कहते हैं साथियों, पीक थूक, अपने मुंह का पान मुंह से बप्पा के मुंह में गिराने के लिए छोड़ दिया। बप्पा ने देखा ये चीज कि यार ये बाबा पता नहीं जाता जाता क्या कर रहा है, मेरे मुंह में थूक रहा है। जैसे ही वहां से पान उन्होंने गिराया, बप्पा ने अपना मुंह थोड़ा सा पीछे कर लिया। तो वो पीछे कर लिया तो उस हरित ऋषि के मुंह का जो पान था वो बप्पा के मुंह में ना जाके बप्पा के पैरों में गिरा था। उस समय हरित ऋषि ने कहा कि बप्पा अगर ये पान तेरे मुंह में गिर जाता, तू अमरत्व को प्राप्त करता, तू अमर हो जाता। क्योंकि पान तेरे पैरों में गिरा है, इसका भी एक अर्थ है कि तुझे जो राज्य मिले वो राज्य तेरे और तेरे वंशजों के पैरों के नीचे से कभी नहीं जाएगा। ये आशीर्वाद था बप्पा को उसके गुरु का। और बताया उसको कि उक्त स्थान पर, एक स्थान बताया कि उक्त स्थान पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हुई हैं, उन मुद्राओं को उखाड़ना, सोने की मोहरों को उखाड़ लेना, अपनी सेना तैयार करना और अपनी सेना तैयार करके चित्तौड़ में मौर्य वंश का शासक है मानमुरी, उस मानमुरी पर आक्रमण करना, उसको तू जीत लेगा और चित्तौड़ में उसको पराजित करके अपना राज्य स्थापित करना। तो यही किया साथियों किसने? कालभोज या बप्पा रावल ने। तो अब यहाँ से आपका बप्पा रावल जो है वो स्टार्ट होता है। क्या क्या हुआ बप्पा रावल में वो और देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।